चलो यहाँ से देखो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और इसको स्मार्ट डायमेंशन से हमने 200 और इसको 100 कर दिया, ठीक है। इसको फिनिश कर दिया। शीट मेटल, इतना तो पता ही होगा आपको कि हम लोग शीट में से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो अभी ये रेक्टेंगल को अभी देख रहे हो आप, शीट मेटल कोई भी टूल ऐसा नहीं है जिसपे आप लगा सको, है ना। यस सर। तो आप यहाँ से इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, शीट में। तो शीट को आप सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप देंगे इसमें शीट की थिकनेस। ये शीट आपकी कितनी थिकनेस मोटी है, ठीक है, और इसको आप कर देंगे ओके। तो ये शीट आपकी हो गई। अब जैसे ही आप इसमें ये फ्लेंज लगाते हो, ठीक है भाई, फ्लेंज में आपने ये कॉर्नर्स सेलेक्ट कर लिए इसमें, ठीक है भाई, हो गया। इसकी जो थिकनेस है, मतलब ऊंचाई लंबाई है, वो आपकी है इस समय 38। इसको 40 कर दो, और ये इसकी लेंथ है कि आपको वो कहाँ से लेना है, तो यहाँ से ले लो और फिनिश कर दो। तो ये आपका इस तरह से बन गया। तो ये जो पार्ट आता है कॉर्नर रिलीफ वाला, मतलब देखो इसके कॉर्नर्स अभी भी क्या है, ओपन है कि नहीं, क्यों अर्षित? इनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कॉर्नर होता है। क्या होता है? कॉर्नर। सबसे पहले आता है आपका ये कॉर्नर। इसमें क्या होता है कॉर्नर में, कि अगर आपको एक साइड से इसको इंक्रीज करते हो, जैसे आपने इस फेस को सिलेक्ट किया, तो देख रहे हो आपका ये कॉर्नर इस पे क्लोज हो गया आपका, ये देखो, है ना, हुआ कि नहीं? यस सर। लेकिन इसके बीच में जो गैप है वो आपका वेल्डिंग से फिल होगा, बिना वेल्डिंग के आप नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप इस वाले को दूसरे वाले इसमें करना चाहते हो उसके रेंज, तो उसके लिए आपके पास देखो यहाँ पे एक और है, वेल्ड कॉर्नर। वेल्ड कॉर्नर में क्या होता है कि आप दोनों फेसेस को सेट कर लोगे, है ना। ये हो गया आपका, इसमें एकदम वेल्ड जैसा आ जाता है पूरा, ये देखो, है ना। इसमें और इसमें फर्क नजर आया आपको, कॉर्नर वेल्ड में और क्या भाई? यस सर। तो इस तरह से आप इसमें बढ़ा सकते हो। हाँ, पूरा बंद हो गया। ये पूरा बंद हो गया। अब यहाँ पे एक और आपका आता है तीसरा, ये ब्रेक कॉर्नर है। ब्रेक कॉर्नर, ब्रेक कॉर्नर बड़ा इजी है, जैसे कि आपका फिलेट और चैम्फर होता है, सेम उसी के जैसे होता है ये भी। इसमें आपको एक एज को सिलेक्ट करना पड़ता है, किस चीज को, एज। एज में क्या होता है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, तो जितना डिस्टेंस आपने दिया होगा, तो देखो उसको उस तरह से कट कर देगा, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर।
इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर को क्लिक करके चेंज कर सकते हो, मतलब काट सकते हो। इस तरह से आपका ये कट जाएगा, रिमूव हो जाता है। फिलेट में वो लोगे आप तो राउंड शेप में आएगा, चैम्फर में लिया है तो इसलिए स्ट्रेट आया। अब इसमें लास्ट जो आता है वो होता है कॉर्नर रिलीफ। क्या होता है कॉर्नर रिलीफ? कॉर्नर रिलीफ? क्या होता है पता है आपको? पता है आपको कॉर्नर रिलीफ क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता? कभी आपने एक पेपर को फोल्ड किया है, मतलब जो बॉक्सेस देखे आपने, मिठाई के डब्बे जो आते हैं, जो पैकिंग वाले बॉक्स होते हैं, तो आपने उसको देखा है कभी खोल करके क्या होता है? तो वो चिपकाए जाते हैं, हैं? मतलब चिपकाए जाते हैं सर कॉर्नर से। मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो इसके कॉर्नर जो बन रहे हैं ना, ये वाला, ये जो कॉर्नर यहाँ पे आते हैं, तो एक्चुअल में ये यहाँ पे ना, जब आप किसी भी शीट को फोल्ड करते हो तो एग्जैक्ट नहीं होता, वहां पे उसका क्या है, थोड़ा सा कट देना पड़ता है जिससे कि वो परफेक्टली उसमें शेप में आ जाए। यस सर। यस और नो? यस। तो यहाँ से इसमें थोड़ा सा क्या करो, आप जो रेडियस दिया है, रेडियस आपने इसमें है कितना, 0.5 देखे तो कितना होता है? तो यहाँ पे आप इसे क्लोज नहीं कर पाएंगे, हुआ तो नहीं है ना? तो कॉर्नर रिलीफ देने के लिए आप यहाँ से क्या लेंगे, कॉर्नर रिलीफ लेंगे, और जितने भी देखो इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया आपको, तो यहाँ से कलेक्ट ऑल कॉर्नर्स कर दो। देखो डॉट आगे हर एक कॉर्नर पे है कि नहीं? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आर शेप में कट करना है, आर मतलब रेक्टेंगुलर शेप में, सी शेप में करना है यानी कि सर्कुलर में, टी शेप में करना है यानी कि टीयर शेप में, ओ शेप में करना है यानी कि ऑब्राउंड में, और ए सी शेप में करना है यानी कि कांस्टेंट विड्थ में। तो आपके पास ऑप्शंस है कि इनमें से कौन सी शेप का आप इसमें क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो? शेप। हाँ, कौन सी शेप में आप उसे दे रहे हो, तो आप इस तरह से इसमें ले सकते हो उसको। ठीक है भाई? आप यहाँ से क्या करो, सारे सिलेक्ट हो गए और यस कर, रिलीफ हैज नॉट बीन सेट, ओके, रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर शेप में कट हो गया, ये देखो, यस और नो? तो ये इस तरह से आप इसमें कट कर सकते हो, बना सकते हो। आया समझ के नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कॉर्नर शेप्स को क्रिएट कर सकते हो और बना सकते हो। फिर इसमें आपका आता है फॉर्मिंग टूल। फॉर्मिंग टूल में आपको बाद में कराऊंगा, उससे पहले आप देखो यहाँ पे आपका आता है गैसेट। गैसेट क्या होता है? गैसेट आप यहाँ से लेंगे और फेस को सिलेक्ट कर दो, तो फेस के बेसिस पे लग जाएगा आपका। दिख रहे हो क्या हो रहा है? फिनिश करके देखो क्या हो रहा है, देखो, देख रहे हो आप?
क्या हुआ, इधर भी देखो। सर वैसे ही यूज किस चीज के लिए होता है, क्या मतलब जो चीज, आपने इसमें बनाया है ये ये कैसे, जो, यस सर। ये किस लिए होता है भाई बताओ, सत्यम। सत्यम, ये ज्यादातर आपने उसमें देखा होगा बॉक्सेस में, जो आपके बक्से होते हैं उनमें, ये एक्चुअली सपोर्ट की। सपोर्ट के लिए नहीं, इसको पकड़ने के लिए भाई, जैसे ये पकड़ करके इसको उठाते हैं हम, यस सर वही। है ना, वो हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आपका शीट मेटल कैसेट होता है। ओके, ठीक है भाई। तो इसको आप किसी तरह से मतलब कि दो सरफेसेस के बीच में, जैसे सॉलिड में रिब होता है, रिब, यस सर। तो उसी तरह से इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपका गैसेट समझ में आ गया आपको। यस अब इसमें आता है आपका एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट सिंपल सी बात है, आपको कोई स्केच बनाना पड़ेगा, उस शेप में लेनी पड़ेगी और फिनिश करना पड़ेगा, और स्केच आउट कर दो। तो ये थिकनेस आ गई, यस। तो ये इस तरह से आप एक्सट्रूड कट कर सकते हो नॉर्मली, जैसे आप यस सर। सॉलिड में करते थे यस उसी तरह सर। से। सिंपल होल में क्या होता है, आप सेलेक्ट करो, तो सिंपल होल आप दे सकते हो, उसका डाया कितना होल का, 10। इससे आप डायरेक्टली, आपको स्केच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको ले सकते हो जितनी भी आपको डायमीटर या रेडियस देना है, फिनिश करके आप ले सकते हैं। और ओके, देखिए हो गया आपका कट, ठीक है भाई। अब इसमें मेन चीज आती है अपने वेन। यस सर। वेन सुना है क्या होता है, सुना है क्या? नहीं सर। आपने देखा है, देखा तो जरूर है, बताऊं कहाँ देखा है आपने? यस सर बताओ। आपने सीपीयू देखा है? सीपीयू में? यस सर, वेंटिलेशन वाला। हाँ जी बिल्कुल, जो आपके फैन पे कट होता है। यस सर। याद आया कि नहीं? आगे। तो यस सर। उस, यस सर। हाँ, आपके एसएमपीएस पे जो लगा हुआ होता है वो, है ना, और पीसी को वेंटिलेट करने यस के सर। लिए जो आप लगाते हो, उसको वेंट ओपनिंग कहते हैं। अब उसके लिए देखो, मैं इसी पे बना दूं, इस वाले फेस पे, इस वाले पे आप स्केच लो, सर्कुलर में ही बनाते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। सर इसमें सिर्फ सेलेक्ट करके हम सर्कल या रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस चीज का हमें करना है, मतलब स्केच मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा बोलो। मतलब स्केच कर, तो मैं कह रहा हूँ स्केच करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। स्केच ही तो कर रहे हैं भाई अब। नहीं लाइक सर, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं स्केच और फिर करते हैं, जैसे अभी आपने बताया था एक्सट्रूड कट में हमें स्केच की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, एक्सट्रूड कट में स्केच किया तो है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक होल में नहीं किया, उसमें जो सिंपल होल था। कहाँ खोले यार, दोनों में किया है हमने। अब यहाँ पे देखो, अभी भी तो स्केच में ही है, स्केच में ही तो हम ड्रॉ कर रहे थे वो सर्कल आपका ये। तो ये आपका एक सर्कल आपने बना दिया, है। जिसका यस 15 डायमीटर लिया आपने, ठीक है भाई। और इस तरह से आपने एक लाइन बना दी। अगर आप चाहो तो एक और बना दो इसमें सर्कल, जिसका रेडियस आप ले लो, डायमीटर 20,
ठीक है, एक और ले लो सर्कल इसके बीच में जिसका डायमीटर ले लो आप 5। ठीक है भाई, 3 सर्कल बहुत है इसमें, यस सर। या 4 ले लें? ठीक भाई, ले लो सर। बोलो। ले लो सर, एक और ले लो। चलो ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं लाइन को, और एक और सर्कल हम ले लेते हैं और इसका डायमीटर 5 ले लेते हैं। ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं इसकी। ठीक है, अब ये स्ट्रिप्स हमें ऐसे चाहिए, ऐसे होती है कि नहीं होती है उसमें? कितनी ले लें बताओ? 6 ले लें? ले लो। तो यहाँ से पैटर्न ले लो सर्कुलर, इसका सेंटर पॉइंट दे दो और इसको पैटर्न कर देते हैं। सेंटर पॉइंट आप दे दो ये वाला। ठीक है, 4 आ गए, 2 और बढ़ा दो इसमें, 6 बहुत है। फिनिश। कोई डाउट यहाँ तक? यस अब सर। इस कैसे से आउट हो जाओ इतना करने के बाद। अब काम आता है किस चीज का? आपका वेंट का। किस चीज का? वेंट। वेंट पे क्लिक करो और बाउंड्री को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें आपके पास ऑप्शन होता है क्या, यहाँ से आपने रिब्स ली। रिब्स क्या होती है कि ये जो आपकी स्ट्रिप होती है ना, इनका क्या आपको साइज चाहिए? यस सर। इसका साइज ले लो 2। तो ये आपके 2 तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 1 ले लो। ठीक है भाई, देखो कट गया है वो, देख रहे हो होल हो गया है। पीछे की तरफ सेम कलर आ रहा था, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा था वो। यस सर। अब ये है आपके स्पेयर्स। स्पेयर्स मतलब जो आपने सर्कल्स बनाए ये वाले, उनके बीच का ऐसे करके ये देखो। अब इसको आप फिल कर दो, मतलब फिनिश कर दो। तो ये आपका वेंट हो गया, कर तैयार। देखो यस सर। तो ये इस तरह से आप इसको वेंट कर सकते हो। ठीक है।